अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होकर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं अपना व्लॉग सुबह का जो आगाज़ करती हूँ वो नमाज के साथ करती हूँ। और आज की अच्छी बात ये है कि एक दूसरे की रिज़्क पर नज़र मत रखो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर तकसीम करने वाला कोई नहीं है। आपके नसीब में अल्लाह ताला ने जितना लिखा है आपको वो मिलकर ही रहता है, चाहे आपके नसीब में कम हो या ज़्यादा। आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। बेशक मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि मैं जो काम करती हूँ इससे मुझे जितनी भी आमदन होगी वो अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखी है। और आपके नसीब में जो अच्छा या बुरा होता है उसमें भी आप खुश रहें, क्योंकि अल्लाह आपसे बेहतर जानता है और जो भी आपके लिए करता है अच्छा करता है और आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। अच्छा जी, मैंने सुबह सुबह अपने बच्चों को उठाया, जो उनका टाइम हो चुका था, उनको नाश्ता उनका रेडी किया, फिर उसके बाद बच्चों को रेडी किया और उनको बोला कि अब आप जल्दी से नाश्ता करें, मैं भी रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे आज बाहर भी जाना था अपनी फ्रेंड्स के साथ। हमारे कुछ प्लान्स थे, तो मैंने उनको जल्दी से स्कूल छोड़ा, फिर पोस्ट ऑफिस गई, क्योंकि मेरा पार्सल आना होता है पाकिस्तान से, क्योंकि मैं एक बिज़नेस करती हूँ, ऐसे ही कपड़े सेल कर देती हूँ ऑनलाइन मंगवा के। फिर मैंने वो जल्दी से पार्सल का अपना पता किया और हमारा आज प्लान था फ्रेंड्स का कि हम कुछ टाइम अपने को भी दिया करें। बच्चों को जब हम स्कूल छोड़ते हैं तो मंथ में कोई एक दफ़ा हम बाहर जाया करें, आउटिंग किया करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे घर होते हैं। तो हम माएँ बेचारी जो इतनी भी होती हैं, देसी माएँ, वो सुबह बच्चों को छोड़ के दिन में फिर घर में बैठी रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे घर जितने छोटे हैं काम भी कम ही है, ज़्यादा नहीं होते। तो हमारा ये प्लान था कि आज हम थोड़ा सा टाइम अपनी ज़िंदगी पे भी दें, खुद पे भी हम थोड़ा सा काम करें कि हम कैसी हैं, क्या कर रही हैं, हमें और क्या करना चाहिए, बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने ये प्लान किया कि क्यों ना हम बाहर जाके आज का ब्रेकफास्ट भी कर लें, साथ उसके साथ हम बैठ के आपस में डिस्कस भी कर लें, अपने बच्चों को भी डिस्कस कर लें और आने वाली ज़िंदगी पे भी थोड़ा सा हम काम कर लें। अच्छा, हमारी ज़्यादातर जो बात हो रही थी वो कपड़ों पे ही हो रही थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से अपने कपड़े मंगवाती हूँ ऑनलाइन, लाइक लड़कियों के, बच्चियों के, औरतों के, बॉयज़ के, तो मैं वो यहाँ पे सेल करती हूँ। तो उसी मामले में मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी कर रही थी कि ऐसे ऐसे लाइक मैं कपड़े जो मंगवाती हूँ वहाँ से, वो उसमें मुझे कितना प्रॉफिट आ जाता है, क्या आ जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे ऐसे मतलब हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। अब वहाँ से हम उठे जब फ्री होके, तो साथ एक गार्डन था, तो मेरी फ्रेंड्स को था कि चलो जी आज निकले हुए हैं तो थोड़ा सा ये भी इंजॉय कर लेते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि टाइम ना हो जाए, क्योंकि ये नहीं होता कि बच्चों ने तो शाम को ही आना होता है, लेकिन घर पे भी मैं सारा काम वगैरह छोड़ के आई हुई होती हूँ। सुबह ऐसे ही बच्चों को जब स्कूल छोड़ती हूँ तो मेरा होता है कि मैं वापस जाके सारा काम फिनिश करूँगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई इस गार्डन में, तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सुकून था। वहाँ से पानी जो गिर रहा था ना, उसकी मुझे जो आवाज़ें आई, मैंने बहुत अरसे बाद ऐसा सुकून महसूस किया था। और जब हम जैसे जैसे हम आगे आ रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे वहाँ पे नज़र आई। वहाँ पे परिंदे भी थे, वहाँ पे मछलियाँ भी थीं, वहाँ पे कौवे भी थे, वहाँ पे छोटे छोटे डॉग भी लोग लेके आए हुए थे अपने साथ, बिल्लियाँ भी लेके आए हुए थे, जो मतलब घरों में होते हैं ना, बुढ़े बुढ़ियाँ बेचारे यहाँ पे अगर उन्होंने अपने घरों में रखी हुई होती हैं तो वो उनको वॉक करने के लिए बाहर गार्डन में लेके आते हैं, तो वो वहाँ पे लेके आए हुए थे। अच्छा, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मैंने बहुत अरसे बाद जहाँ पे लाइक मैं रह रही हूँ इस टाइम पे, वहाँ पे मैंने कभी भी कौवे को नहीं देखा, और स्पेशली आवाज़ तो मैंने सुननी ही नहीं है कभी। मुझे परिंदों की आवाज़ें तो आती नहीं थी, तो मुझे आज इतना अच्छा फील हुआ। वहाँ पे मैंने परिंदों को भी देखा। यहाँ पे अब ये कबूतर टाइप का था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि बार बार बीच में छुप रहा था, और मेरा था कि एक दफ़ा बस मैं इसको देख लूँ। और फिर आराम आराम से मैं इनके पीछे पीछे गई और फिर इनको बना भी लिया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि ये कौन सा परिंदा है, सॉरी। तो मैंने लाइक इतना अच्छा लगा, इनकी आवाज़ें भी इतनी अच्छी थी। हमने वहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी जो ना बहुत अच्छी अच्छी थी। दरख्त भी बहुत ज़्यादा थे, धूप बहुत अच्छी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी और धूप में बैठना बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा दिन मैंने बहुत एंजॉय किया, इतनी अच्छा आज मेरा सुकून वाला दिन गुजरा। खा पी भी लिया, फ्रेंड्स के साथ बातें भी कर ली, कुछ प्लान्स भी कर लिए नेक्स्ट आने वाली लाइफ के लिए। और वहाँ पे मैंने काफ़ी आज बुज़ुर्गों को देखा जो कि सुबह सुबह, क्योंकि जो इनके बेटे बेटियाँ होते हैं या बच्चे होते हैं वो तो स्कूलों में चले जाते हैं, जॉब्स पे चले जाते हैं, तो ये लोग गार्डन में आ जाते हैं, धूप लगवाते हैं, सारा दिन यहाँ ही बैठते हैं, बाहर से ही खाते पीते हैं और फिर अपने घरों में चले जाते हैं, क्योंकि चाइनीज़ लोग घर में कोई खाना वगैरह नहीं बनाते ज़्यादातर, ये लोग बाहर से ही खाते पीते हैं।
اور پھر باہر ہی زیادہ رہتے ہیں، اپنا گھر میں ٹائم اسپینڈ نہیں کرتی کیونکہ گھر یہاں پہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور گھر پہ رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی گائز، میں نے بہت زیادہ یہاں پہ انجوائے کیا، بہت زیادہ چیزیں کیپچر کی، بہت سکون ملا۔ اب یہاں سے جلدی سے نکلنے کا پلان تھا اور ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم یہاں سے جاتے جاتے راستے میں سبزی بھی بائی کر لیں کیونکہ جا کے رات کو کھانے کی بھی کچھ کرنا ہے۔ اور میں نے بھی سوچا کہ فروٹ بھی لے لوں کیونکہ فروٹ گھر میں ختم ہوئے ہوئے تھے۔ اب یہاں سے نکلنے کے ساتھ ساتھ میری فرینڈس نے کہا کہ چلو واک کر کے جاتے ہیں، کتنا کھا پی لیا ہے تو اب واک کر کے جاتے ہیں تاکہ جو کھایا ہے وہ ہضم بھی ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ گھر میں تو کام ہوتا نہیں ہے، لیکن میری شام بہت زیادہ بزی ہوتی ہے۔ بچے جب آتے ہیں شام کو تو کافی ان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم لوگ واک کر کے نکلنا سٹارٹ ہوئے، راستے میں بھی سردی بہت زیادہ تھی، ٹھنڈی ہوائیں تھی، لیکن ساتھ ساتھ دھوپ تھی اور دھوپ اتنی مزے کی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سردی ہے۔ بہت اچھا تھا، ہم سردی بہت زیادہ تھی لیکن ہمیں فیل نہیں اتنی ہو رہی تھی، لیکن ہم نے کہا کہ ہم واک کر کے جائیں گے کیونکہ ناشتہ اتنا ٹائٹ والا ہم نے کیا ہوا تھا نا کہ ہم نے کہا کہ اب آگے موٹے ہوئے ہوئے ہیں، اوپر سے اور زیادہ اتنا ناشتہ ٹھونس لیا ہے تو اب تو اور زیادہ موٹے ہو جائیں گے۔ تو ہم نے واک کرنے کو زیادہ انجوائے بھی کر رہے تھے، واک کرتے کرتے گھر پہنچے۔ اب مجھے یہ تھا کہ میں جلدی جلدی اپنا گھر کا کام بھی کرنا ہے، صفائیاں شائیاں صبح سب کچھ کھلارا ایسی رکھ کے آئی ہوئی تھی کیونکہ بچوں کو جلدی جلدی تیار کرتی ہوں، پھر اس کے بعد جلدی سے نکل آتی ہوں کیونکہ بچوں کو خود ہی اسکول چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ گھر آ کے واپس آ کے آرام سے سکون سے ساری صفائی وغیرہ کروں گی۔ تو میں نے ساری صفائی وغیرہ کی، پھر ساتھ ساتھ سوچا بھی کہ آج شام کو میں کیا بناؤں گی۔ تو ساتھ ہی میری سسٹر کی کال آئی کہ میں آ رہی ہوں آپ کے گھر اور باہر دھوپ پہ بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بولا کہ دھوپ پہ تو بیٹھنے کا اب اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں آلریڈی باہر گئی ہوئی تھی، تو آپ اس طرح کریں اوپر ہی میرے گھر آ۔ اب میرا یہ تھا کہ میں بناؤں کیا، تو میری سسٹر نے بولا کہ آپ تڑکے والی دال اور ساتھ وائٹ رائس بنا دیجیے گا۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے جلدی جلدی سے صبح والے برتن واش کیا اور ساتھ ہی میں نے تڑکے والی دال بھی بنانے، دال کو بھی رکھا، اس کو بھگو کے میں نے رات کو ہی رکھا ہوا تھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ آج میرا دال بنانے کا پلان ہے، میں نے ساتھ ہی چاول کو کیا وائٹ رائس بنا دیے، تو جلدی جلدی یہ دونوں چیزیں بن جاتی ہیں۔ ہم نے آرام سے بیٹھ کے دونوں بہنوں نے کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ گائز اگر آج کا دن میرا بہت اچھا گزرا ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کا بھی گزرے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ولاگ کے لیے اللہ حافظ۔